सभी को नमस्कार। श्रीमती गुमानबाई पन्नालाल भंसाली, राजकीय कन्या महाविद्यालय पाली से मैं जितेश कुमार जांगिड़, सहायक आचार्य चित्रकला, सर्वप्रथम आप सभी का ऑनलाइन ई क्लासरूम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे कि हम बीए द्वितीय वर्ष की चित्रकला विषय की इकाई तृतीय के अंतर्गत विभिन्न भारतीय चित्रकारों का अध्ययन कर रहे हैं, इसी क्रम में आज हम अध्ययन करेंगे एक प्रमुख भारतीय महिला चित्रकार अमृता शेरगिल का। अमृता शेरगिल एक ऐसी चित्रकार थी जिनकी धमनियों में पूर्व और पश्चिम दोनों का रक्त प्रवाहित था, क्योंकि इनकी जो माता और इनके जो पिता है वो अलग अलग देश से संबंधित थे। अतः यह स्वाभाविक ही है कि पश्चिम तथा भारत की कलात्मक अंतर्दृष्टि को वह आपस में मिला देना चाहती थी। भारत में अमृता शेरगिल की 6 वर्ष की अल्प अवधि का कला सृजन एवं अत्यंत कल्पनात्मक महत्व का है। पारंपरिक तथा आधुनिकता को परस्पर मिला देने के कारण वह आधुनिक भारतीय चित्रकला के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई। अब हम बात करें अगर अमृता शेरगिल की जन्म और शिक्षा की, तो अमृता शेरगिल का जन्म सन 30 जनवरी 1913 ईस्वी में हुआ था और स्थान है हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, जहां इनका जन्म हुआ। विदेश में इनका जन्म हुआ और इनके जो पिताजी हैं वो उमराव सिंह शेरगिल अमृतसर और उत्तर प्रदेश के अच्छे जमींदार थे। अर्थात इनके पिताजी भारतीय थे और ये एक जमींदार थे। इनकी माता जो थी, इनका नाम है मारिया, वो हंगेरियन थी और हंगरी से भारत भ्रमण के लिए वो आई थी और उमराव सिंह से वो खूब प्रभावित हुई और शादी करके वो भारत में ही बस गई। मतलब इनकी माताजी हंगरी से जब यहाँ आई तो इनके भारतीय पिता जो उमराव सिंह है, इनसे बहुत प्रभावित हुई और इन्होंने शादी कर ली। फलतः भारतीय और पाश्चात्य संस्कृति अमृता के खून में थी। अब हम बात करें कला प्रतिभा और इनकी शिक्षा की, तो इन्होंने 5 वर्ष की उम्र में ही पेंटिंग बनाना शुरू कर दिया था और इनके विषय मुख्यतः हंगरी की परिकथाएं होते थे। कला की प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने जो प्रारंभिक शिक्षा ली थी वो इन्होंने मेजर विटमार्स और बेवन पेटमन से ग्रहण की थी। मतलब ये विदेशी कलाकार रहे हैं। सन 1924 ईस्वी में अमृता को फ्लोरेंस जो इटली में है, फ्लोरेंस के कला विद्यालय में दाखिला दिलाया गया और वहाँ पर अध्ययन करने के बाद उन्हें पाश्चात्य कला शिक्षा पसंद नहीं आई और ये पुनः भारत लौट आई। अब हम बात करते हैं कि भारत आगमन के बाद इनके साथ क्या हुआ, इन्होंने क्या किया। भारत आगमन का जो इनका समय है वो सन 1924 से 1929 का रहा है। इस समय में इन्होंने भारत प्रवास के मध्य रेखांकन तथा जल रंग चित्रण कार्य किया और उन पर विशेष रूप से यूरोपीय प्रभाव था, क्योंकि इनकी जो प्रारंभिक जो शिक्षा है वो यूरोपियन रही है। जैसे मैंने 2 यूरोपियन कलाकार आपको बताए थे, उनका प्रभाव इनके ऊपर पड़ा था। विवान सुंदरम ये जो है एक कलाकार है और ये अमृता शेरगिल के भांजे हैं। इन्होंने लिखा है कि आरंभिक कलाकृतियों से अमृता की रेखाएं पतली व हिचकिचाहट भरी है और
इनकी कलाकृतियों में उदास स्त्रियां, निर्वसना व जंगल में खोई हुई स्त्रियां ही चित्रित है। मतलब इन्होंने ऐसे चित्र इन्होंने प्रारंभ में बनाए थे। सन 1927 ईस्वी में अमृता के मामा इरविन बेकटे के प्रोत्साहन स्वरूप अमृता ने अपने मॉडल्स, जिसको लाइफ मॉडल्स बोल सकते हैं, उनको बिठा करके चित्रण कार्य किया, जिससे शैली में भी परिष्कार आया। मतलब काफ़ी उनकी शैली का जो रूप है वो सुधरा। अब हम बात करेंगे, भारत में तो ये आगे थे, उसके पश्चात ये गए वापस पेरिस में, और पेरिस में इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त की थी। 16 वर्ष की उम्र में ही सन 1929 ईस्वी में अमृता कला में बाकायदा प्रशिक्षण लेने के लिए अपने माता पिता के साथ पेरिस आ गई, और यहाँ उन्होंने पहले पियर वालिये के निर्देशन में कार्य किया, और फिर लूसियन सीमोन के निर्देशन में एकोल दे बेजार, वहाँ का जो कला विद्यालय है, वहाँ पर अध्ययन कार्य किया। और यहाँ इन्होंने ओल्ड मास्टर्स वर्क का खूब अध्ययन किया, और वह सेजान, गॉन्ग, मातिस और वान गो से भी खूब प्रभावित थी। ये जो कलाकार है, ये ओल्ड मास्टर्स जो कलाकार है वो कहे जाते हैं। और इसी समय इन्होंने, अमृता ने, प्रथम बार तेल रंगों में भी कार्य करना शुरू किया था, और इन कार्यों में निर्वसना मॉडल, निर्वसना मतलब बिल्कुल कपड़ों से रहित मॉडल इन्होंने बनाए, स्टिल लाइफ का इन्होंने चित्रण किया, साथ ही इन्होंने आत्मचित्र भी निर्मित किए, जिनको अंग्रेजी में सेल्फ पोर्ट्रेट कहते हैं। अब बात करते हैं इनके पुरस्कार और सम्मान की। पेरिस में कला अध्यापन के दौरान इन्हें विभिन्न कला प्रतियोगिताओं में 3 बार पुरस्कार मिले। इनका जो पेरिस का काल माना जाता है, उस समय इनको 3 बार पुरस्कार मिले थे 1929 के बाद। वर्ष 1932 ईस्वी में उनके ग्रांड सैलून में चित्र टोरसो, एक चित्र प्रदर्शित हुआ था, जिसको इन्होंने शीर्षक दिया टोरसो, जिसको धड़ और युवतियाँ भी कहते हैं। इसके ऊपर इनको पुरस्कार व सम्मान पत्र प्राप्त हुआ, और भारत में इन्हें भारतीय युवतियाँ चित्र पर स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। अब हम बात करते हैं इनके भारत आगमन की, और भारत में आने के बाद इनके जो कलापूर्ण जो जीवन है उसकी हम बात करेंगे। भारत आगमन का इनका जो समय है वो है 1935 ईस्वी से 1941 ईस्वी की, इस समय की हम बात करेंगे। भारत में लौटने पर अमृता शेरगिल ने भारत का भ्रमण किया, भारत की एक तरह से यात्रा की, और भारत में इन्होंने जो दुख अपने चारों तरफ देखा, मतलब जब ये भारत आए तो इन्होंने काफ़ी सारा जो दुख है वो भारत में देखा था। उसने अमृता को झकझोर दिया, मतलब काफ़ी ये देख करके सन्न रह गई अमृता कि भारत में इतना सारा दुख है, इतनी सारी पीड़ा है, इतने सारे गरीब लोग हैं, और उन्होंने कहा कि भारत अब भी गरीब देश है, भारत में गरीब न होते तो मेरे लिए पेंट करने के लिए कुछ भी न होता। मतलब अमृता को एक बहुत ही बड़ा और एक अच्छा विषय मिल गया, भारतीय गरीब जनजीवन जो है वो इन्होंने अपने एक तरह से चित्र का विषय बना लिया। मतलब भारतीय गरीबी और दुख दर्द को इन्होंने चित्रों का विषय बनाया। इसके लिए इन्होंने यही कहा है कि अगर भारत में गरीब नहीं होते तो मेरे लिए पेंट करने के लिए कुछ भी नहीं होता। अमृता ने शिमला में समर हिल पर छोटा सा स्टूडियो बना लिया,
और यहाँ पर स्थानीय लोग स्त्री पुरुषों को बैठा करके विलक्षण चित्र संयोजन करने लगी। मतलब वहाँ के जो लोकल जो पुरुष और महिलाएं हैं उनको उन्होंने बैठाया और उनका इन्होंने अध्ययन करना प्रारंभ किया। और इन चित्रों में इन्होंने हिल वुमेन नाम से चित्र श्रृंखलाएं बनाई। ये जो दो चित्र श्रृंखलाएं हैं जिनका नाम है हिल मैन और हिल वुमेन, इनका इन्होंने यहीं पर निर्माण किया था, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। इस समय इन्होंने अनेक कृतियों का सृजन किया और अमृता के चित्रों को उत्तरी व दक्षिणी दोनों तरफ के ही ग्राम्य जीवन ने काफी प्रभावित किया। दक्षिण भारतीय ग्राम्य जीवन से अमृता खूब रेखांकन बनाकर लाती और उनके आधार पर समर हिल स्टूडियो में स्थानीय मॉडल बिठाकर कई उत्कृष्ट चित्र इन्होंने तैयार किए। मतलब इन्होंने दक्षिण भारत के जो ग्रामीण जो जनजीवन है वहाँ से ये काफ़ी रेखांकन तैयार करती थी और उन्हीं के आधार पर ये मॉडल बैठाती थी और फिर चित्र बनाती थी, जिनमें द ब्राइड्स टॉयलेट इनका प्रसिद्ध चित्र माना जाता है। द ब्रह्मचारीज, बाजार जाते दक्षिण भारतीय ग्रामीण, नील वसना और गणेश पूजा इत्यादि चित्र प्रमुख हैं। ये जो चित्र शीर्षक जो मैंने बताए हैं इनमें से कुछ चित्र मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि वो कौन कौन से चित्र हैं। आज के लिए इतना ही। अगले भाग में हम पढ़ेंगे अमृता की कला पूर्व और पश्चिम का समन्वय। धन्यवाद।